और करते हैं भावना गीत। पहले हम बोलेंगे फिर आप सब उसको दोहराएंगे। भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो। सत्य संयम शील का व्यवहार घर घर द्वार हो। भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो। सत्य संयम शील का व्यवहार घर घर द्वार हो। मुकेश, तुम्हारी संगीत पार्टी को बुला लो, आरती जल्दी होगी। धर्म का प्रचार हो और देश का उद्धार हो। और ये उजड़ा हुआ भारत चमन गुलजार हो। भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो। ज्ञान के अभ्यास से जीवों का पूर्ण विकास हो। धर्म के प्रचार से हिंसा का जग में ह्रास हो। धर्म के भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो। शांति और आनंद का हर एक घर में वास हो। वीरवाणी पर सभी संसार का विश्वास हो। भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो। रोग बरु भय शोक होवे दूर सब परमात्मा। शोक होवे दूर कर सके कल्याण ज्योति सब जगत की आत्मा। कर सके भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो। सत्य संयम शील का व्यवहार घर घर द्वार हो।
भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो। बोलो शासनिक भगवान महावीर स्वामी की। बोलना एक देवाधिदेव 1008 शंभुनाथ भगवान की। चलें, आज का जिज्ञासा समाधान के लिए आप सब लोग सीधा ध्यान में, आज मन नहीं लगने वाला लोगों का। आज के हेलो आगे आके बैठो, जिनको करना है वो आगे आ जाओ पहले से फटाफट, जिससे कि समय आपका सदुपयोग अच्छे से हो जाएगा। और आगे आ जाओ, सेनावास वाले भाई आगे आओ। देवादिदेव 1008 से संभव बाबा के दरबार अकृत्रिम चित्तालय को कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि क्षमायाचना। और पूज्य गुरुदेव अजीत सागर जी गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि क्षमायाचना के साथ एक सामाजिक सरोकार का जिज्ञासा है गुरुदेव कि वर्तमान समय में जैन समाज के युवाओं में ऐसी कुरीति आ गई है गुरुदेव कि युवाओं में आजकल असहनशीलता की भावना, असहजता की भावना, रात्रि में 1 से 2 बजे तक मोबाइल चलाना, सुबह 9 व 10 बजे उठना, ये समस्या किसी एक घर की नहीं है गुरुदेव, सभी घर की है। बेटे भी रात को लेट तक जागते हैं, बेटियां भी लेट तक जागती हैं और मोबाइल चलाती हैं। और ये समस्या मैं तलवाड़ा की नहीं, पूरे वागड़ की बता रहा हूँ गुरुदेव कि इस समय इस समस्या से लगभग 100 से ज़्यादा घर गुरुदेव जो टूटने के कगार पर हैं। मैं इस मामले में कुछ नहीं गुरुदेव, कोई कार्य करना नहीं चाहते हैं गुरुदेव, आपकी ओजस्वी वाणी से ऐसा समाधान दीजिए जिससे कि जो घर टूटने वाले हैं उन युवाओं में ऐसी समझ पैदा हो, ऐसी बुद्धि पैदा हो तथा उन घरों को वो पुनः से स्वर्ग बनाने में सब सहयोगी बने। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बहुत ज्वलंत समस्या है और समस्या को पैदा करने वाले भी हम हैं, समस्या का समाधान भी हम ही हैं। चाहें तो उस समस्या का समाधान हम 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, सोच के ऊपर आधारित है। हम विगत कई दिनों से कहते हैं और प्राय कर में उन माता पिताओं से भी कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को बाहर पढ़ने भेजते हो, अच्छे से भेजिए, मैं मना नहीं करता हूँ, पढ़ने भेजिए, लेकिन आप उनके हाथ में इस प्रकार की चीज़ें पकड़ा देते हो जो आपके सामने होकर के भी वह क्या करता है, किसके साथ बात करता है, किससे बात कर रहा है, किससे चैटिंग चल रही है, ये बात है। और एक बात और मैं कहता हूँ कि जब तक तुम्हारी बेटी घर पर है, माता पिता को अपने साथ सुलाना चाहिए। उनके कमरे अगर आप सेपरेट दे रहे हो, सबसे बड़ी गलती एक ये है समाज की। पहली गलती क्या है कि आपने उन बच्चों को सेपरेट कमरे दे दिए। अब सेपरेट कमरे में अकेले वो सो रही है और हाथ में वो साथ में क्या दे दिया आपने, मोबाइल दे दिया। अब वो क्या कर रही है, किससे बात कर रही है, किससे चैटिंग चल रही है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, इसमें कोई भेदभाव नहीं कर रहा हूँ मैं। सबसे बड़ी विसंगति समाज के आप लोग जितने बड़े घर वाले हैं, पहली बात एक काम करो कि सबसे पहले सेपरेट कमरा देना बंद कर दो। आप अपने बड़े बुजुर्गों के साथ अपने बच्चों को सुलाइए, घर पर होते हैं, उनका भय रहेगा, उनका डर रहेगा, अनुशासन रहेगा, क्यों नहीं, क्या कर रहे हो, अभी तक क्यों नहीं सोए। और दूसरा कारण, 10 बजे के बाद माता पिता वास्तविक रूप से अगर तुम अपनी संतान को चलो मोबाइल लाओ,
उनका मोबाइल लेकर के उनके लॉकर में रख दो अपने, सुबह आपको मोबाइल की ज़रूरत पड़ेगी, मिल जाएगी। अब कोई ज़रूरत नहीं है मोबाइल की। अब होता है कि आप उनके बच्चों के कमरों को बिल्कुल ऐसा आधुनिक बना के रखते हो, अरे महाराज एक तो बेटा है, यानी आप उस बेटे की रक्षा करना चाहते हो कि पतन का रास्ता खोलना चाहते हो। इससे ये हो रहा है कि आज हमारी समाज की बदनामी हो रही है, धर्म की बदनामी हो रही है, यहाँ तक कि तुम्हारे घर की बदनामी हो रही है। सब कुछ बदनामी का कलंक का बन जाता है। और जब कोई गलत काम करता है तो फिर बाद में रोते धोते आते, महाराज अब हम क्या करें बताओ, हमने तो ऐसा नहीं सोचा था, हमने ऐसा नहीं किया, हमने तो सोचा है कि पढ़ लिख करके कोई अच्छे बनाए, वहाँ जा कर के पढ़ लिख करके उसने तो हमारे साथ क्या कर दिया, धोखा कर दिया। धोखा नहीं, आपने उसके साथ क्या किया है, छल किया है, आपने सावधानी नहीं रखी। लिखा है, नीतिकारों ने लिखा है उसमें कि माता कौन, पिता कौन। पिता वो है जो अपनी संतान को पाप के कार्यों से बचाए, वो पिता है। माता कौन, जो अपनी मातृत्व के माध्यम से अपनी संतान को सत्संस्कार दे, वो माता होती है। आज माता ने मातृत्वपना छोड़ दिया, क्योंकि अब माता ही को इतना काम है कि मोबाइल पर उनको फुर्सत नहीं है, तो बच्चे को क्या ध्यान देंगे। क्यों? क्योंकि हमने हर हाथों में एक ज़रूरत नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है। घर पे एक फ़ोन होता था। आज मैं एक सर्वे पढ़ रहा था कि सन 1947 में भारत में 2 फ़ोन से पूरे 10,000 लोगों का काम चलता था। कितने लोगों का? एक नगर में 2 फ़ोन होते थे। पोस्ट ऑफिस पे क्या होता था, पूरा कहीं से कॉल आता था। सन 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो मात्र नगर में 2 फ़ोन हो गए। अगर पोस्ट ऑफिस, पहले आप लोग फ़ोन करने कहाँ जाते थे? क्यों भगवती लाल जी? कहीं आता था, फ़ोन आता था, फ़ोन आ रहा है, तुम्हारा तार आ रहा है, पोस्ट ऑफिस जा रहे हैं, वहाँ ज़रूरी सोचना देना है। होता था कि नहीं होता था? एक नगर में 2 फ़ोन होते थे, पूरे नगर का काम, 10,000 लोगों का काम चलता था। यानी उन्होंने लिखा 10,000 लोगों के बीच में कितने फ़ोन थे? 2। आज ये हो रहा है कि 10 लोगों के बीच में 2 से क्या, 10 लोगों के बीच में 20 फ़ोन हो गए। ये हमारा विकास है। 2007 तक ये था कि 10 लोगों के बीच में 2 फ़ोन थे। अब ये है 2024 में दशा क्या हो गई? अब एक के पास 2-2, 4-4 हैं। कितनी सिम है, कितने रजिस्टर, जितनी सिम उतने फ़ोन माने जाते हैं। हम किस दिशा में, क्या विकास हो रहा है? ये विकास नहीं है। हमारी ये सबसे बड़ी एक, हमारे अंदर के चारित्र की एक सबसे बड़ी एक, आपको शुरुआत में जब टीवी चालू हुई थी तो शुरू में तो जब आते थे तो क्या लगे रहते थे? एंटीना लगे रहते थे ना। तो मुझे एक ध्यान है, किसी ने पूछा था, कोई अनजान व्यक्ति ने, कि भाई ये बताओ ये क्या लगा है? बोले कि ये बताओ, जब कोई मर जाता है तो उसको ठटरी पे बैठाते ना, उसको बोलते हैं शव यात्रा के, तो उसको क्या बोलते? ठटरी पे लेटा दिया है। बोले कि ये जो है वो चारित्र की ठटरी टंगी हुई है। क्यों? क्योंकि घर बैठे दुनिया की तमाशा देखना, राग देश की कथाओं को देखना, इस प्रकार के अश्लीलता के वातावरण को देखना, उसी का परिणाम है कि आज परिवार टूट रहे हैं। टीवी, मोबाइल, उसके धारावाहिक, ऐसा कौन सा धारावाहिक में जिसमें आपस में महिलाओं की लड़ाई नहीं दिखाई जाती हो? बताओ। सास बहू की लड़ाई है ना, देवरानी जेठानी की लड़ाइयाँ है ना, एक अपनी आपस में भाई भाइयों में लड़ाइयाँ, बिना विवाद का कोई सीरियल है? ऐसा कोई होती? आप क्या देखते हो? अरे उसने उसके साथ ऐसा मारो, कथो कैसो करो, कल के दिन क्या सीखते हैं? उसके साथ ऐसा किया, उस लड़की को ऐसा निकाला है, हमारे साथ भी ऐसा होगा, हम भी ऐसा जवाब देंगे, हम भी ऐसा, उसने ऐसा किया था। क्या देखा उसने धारावाहिक सीरियलों में? तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी टीवी है। हमने हर घर पहले को अगर महीने 15 दिन में किसी को सिनेमा देखने के भाव होते तो सिनेमा घर में जाता था, देख के आता था।
लेकिन आज प्रत्येक घर में अच्छे बड़े बड़े क्या बने हैं, सिनेमा हॉल बना हुआ है, 56 इंची, कोई के यहाँ 72 इंची, कोई के यहाँ छोटी मोटी नहीं, हमारे घर पे जितनी बड़ी छवि समझ लो उतना चारित्र का ह्रास दिख रहा है, वहाँ संस्कार की हानि हो रही है। अब आज अपन सोच लो, विचार कर लो, ये मोबाइल आपके लिए सबसे पहले एक नियम कर लो कि आप बच्चों को दो, 10 बजे के बाद बच्चों का मोबाइल अपने पास रखिए। दूसरा, उन बच्चों को सेपरेट सोने की व्यवस्था, अगर जवान बेटे और बेटियों को तुम सुरक्षित करना चाहते हो तो उनको सेपरेट कमरा देना बंद करिए। अगर आप ऐसा कर सकते हो समझ लेना आपके बच्चे की भविष्य उज्जवल होगा, और नहीं है तो आपका भविष्य बच्चे का तो है ही, और उसके साथ साथ आपका भी। क्यों? बच्चा गलत काम करे तो बदनामी किसकी होगी? समाज को इस दिशा में सोचने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। क्वेश्चन समसामयिक है, मात्र व्यक्तिगत नहीं है। परिवार को टूटने का कारण यही है कि हम थोड़ी सी भी कोई भी विसंगति आती है, हम फट से फ़ोन कर देते हैं कि हमारे साथ ऐसा किया जा रहा है। अरे थोड़े से परिवार है, 4 लोग रहते हैं, एक हाथ में 4 चूड़ियाँ होती तो चूड़ियों की आवाज़ आती कि नहीं आती? परिवार भी यही होता है, छोटी मोटी बातें होती, हम उसको कुछ नहीं सुना, हमारी बेटी के साथ ऐसा, फट से कुछ थोड़ी सी बातचीत हुई, फ़ोन फट से यहाँ से पहुँच जाएंगे, क्यों तुमने ऐसा किया? नहीं, सहनशीलता आना चाहिए। आज हम अपने बच्चों को सहनशीलता, धैर्यता सिखाने का पाठ नहीं करते। नहीं बेटा ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है। कहीं ना कहीं हमने सामने वाले की भी गलती होगी, आपकी भी गलती होगी, ठीक है, होता है। परिवार में 4 बातें होती हैं, खटपट होती है, पर उसका ये नहीं कि हम परिवार को तोड़ें, जोड़ने की कोशिश होना चाहिए। परिणाम यही है कि आज हम ज़्यादा पढ़े लिखे के ज़माने में बन गए हैं, संस्कार से रहित होते जा रहे हैं, उसी का परिणाम है जो इस प्रकार की दशाएं हो रही हैं। ये सोचने की ज़रूरत है, बहुत गंभीरता का विषय है। पूरी समाज को, पूरे देश के हर जगह आए दिन लिखे जा रहे हैं, और वो यहाँ तक कि लिखा है कि 10 बजे के बाद व्यक्ति सोने के पहले 1 घंटे पहले तेज लाइट और अच्छी अगर नींद चाहते हो, स्वस्थ रहना चाहते हो, तो सोने से कम 1 घंटे पहले तक मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, इनसे अपने आप को दूर करो, बिल्कुल रिलैक्स होकर के बैठो, उसके बाद सोना। अब ये हो रहा कि सोते सोते पता ही नहीं कब, यहाँ तक कि मोबाइल ही उनके सीने पे रखा है। कितनी विज्ञान कह रहा है कि भाई वाइब्रेशन इसमें इतना ज़्यादा, क्या इनके कारण से कैंसर जैसी बीमारी हो रही है, उसका रेडिएशन से सबसे ज़्यादा। आए दिन अब तो सर्दी जुकाम जैसा कैंसर हो गया, मस्तिष्क की बीमारियां हो रही हैं। हम सोचें, विचार करो, इस बारे में चिंताएं हैं। हम अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखें, स्वास्थ्य के साथ साथ अपने परिवार संस्कार को बनाना चाहते हो तो इन चीज़ों से हमें दूर होना चाहिए। जो बातें कही हैं उन पर बहुत अच्छे से अमल होगा तो नियम से मैं तो कहूँगा समाज की सुरक्षा और देश की सुरक्षा, अपने घर की सुरक्षा होगी। और कोई? नमस्ते महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि जैसे पौराणिक कथाओं में लिखा रहता है कि किसी के भूतकाल में क्या लिखा है और भविष्य में क्या लिखा है। जैसे पारसनाथ भगवान के भव मालूम थे कि उन्होंने ऐसा किया है। अभी सुगंध दशमी के दिन भी दुर्गंधा का वो कुकरी बनी, सूकरी बनी, फिर उसको महाराज जी ने उसको संबोधन किया कि तुम्हारी पहली पर्याय ऐसी थी, और फिर उसने अपने जीवन को सुधारा। लेकिन हम अपने जीवन को कैसे सुधारा? हमको क्या मालूम कि हमारी पर्याय पहले कैसी थी? देखो, पहले तो क्या होता था कि निवृत्त ज्ञानी ऐसे मुनि महाराज वगैरह होते थे, इससे ये जान लेते थे कि भाई ऐसा हुआ होगा, इससे तुम्हारे साथ ऐसे कर्म का उदय है। आज भी आप लोग सोचना, अपने आगम में और कर्म सिद्धांतों में लिखा है आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो हमारे आचार्यों ने लिखा है कि आज तुम्हारे साथ ऐसी मुसीबत आई है, कहीं ना कहीं हमने कोई ऐसा खोटा कर्म किया, उसका फल आज हमें मिल रहा है। तो इससे ये सोचना, वर्तमान के कर्म के उदय को हम अपने पूर्व के कर्म के उदय को समझने की, जो हो चुका है
उसको जानने की कोशिश करें। ऐसा नहीं मैंने तो ऐसा किया ही नहीं। पार्श्वनाथ भगवान के साथ ऐसा जुड़ा हुआ है कि उनके साथ पूर्व में ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन क्या हुआ, उनने भी क्या सोचा कि वैर भाव कमठ के साथ उनका एक भाव का नहीं 10 भाव का था, और उन्होंने उस वैर भाव को सामना किया, लेकिन उन्होंने ज्ञानीपन से सामना किया, है ना, समझदारी से काम किया, बदला नहीं। आखिर बदला किसका हुआ? कमठ के जीव का, ना होकर के उल्टा उसको ही समझ में आ गई। इसलिए सबसे पहले पूर्व के किए हुए कर्म है तो इस चिंतन करना, स्वयं किए जो कर्म स्वभाव सब फल निश्चय ही, इसका चिंतन हमें करना। स्वयं कृतम कर्म यदात्मना फलाहा, इस प्रकार का चिंतन हमें करना चाहिए। उसमें अपने धैर्य समता भाव को रखना चाहिए, संक्लेश नहीं करना, आर्तरोध ध्यान नहीं करना। अगर हम संक्लेश और आर्तरोध ध्यान करेंगे तो और भी कर्म हमारे लिए और विश्व रूप में बन करके ही सामने आएंगे। और अपन 16 कारण की पूजा पढ़ते हैं, उसमें आता है कि दर्श शुद्धि भावना भाई 16 तीर्थं कर पद पाए। पाए आना चाहिए कि दाय आना चाहिए? नहीं, उसमें पाए ही आता है कि 16 कारण ऐसी 16 कर दर्शन विशुद्ध आदि, है ना, तो दर्शन विशुद्ध आदि ऐसे 16 कारण भावनाओं को निभाने वाला वही ऐसे तीर्थंकर पद को पाए का अर्थ प्राप्त करता है। पाए का अर्थ वहाँ पे दाय नहीं, देता नहीं, देने वाली नहीं है, प्राप्त करने वाली है। कोई ऐसी चीज़ 16 कारण तीर्थंकर पद ऐसा नहीं कि तुम्हें कोई, जैसे अपन कहते हैं तुम्हें अध्यक्ष पद दिया जाता है, यहाँ तीर्थंकरों को किसी दिया नहीं जाता। तीर्थंकर तो अपने पुण्य कर्म के उदय से बनते हैं। किसी जिनवाणी में दाय लिखा हुआ है? हाँ, दाय नहीं है, तीर्थंकर दाय, तीर्थंकर दाय नहीं, पाए ही है उसमें, सही तो वही है। छोटी सी बच्ची महाराज। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर भी जैन ही होता है, दिगंबर भी जैन ही होता है। श्वेतांबर का भी नमोकार मंत्र एक ही है, दिगंबर का नमोकार मंत्र भी एक ही है, पर श्वेतांबर में फर्क क्या है, दिगंबर में फर्क क्या है? अंदर क्या है, फर्क क्या है? सबसे पहले बेटा, पहले धर्म दिगंबर जैनत्व तो एक ही था। ये कब हुआ? सुनो, बैठ जाओ तुम, अच्छे थक जाओगे खड़े खड़े। देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है उसने, कहीं से जहाँ कहीं से भी उसने सोचा, बहुत अच्छा है। आज से भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के बाद आचार्य कुंद महाराज के समकक्ष करीब करीब 500-600 साल बाद आचार्य भद्रबाहु महाराज, 12,000 मुनियों का संघ था। कितने मुनि राजों का संघ था उस समय? मात्र उस समय कोई दूसरी शाखा नहीं थी, एक दिगंबरत के अलावा कोई दूसरा धर्म जैनों का नहीं था। अनेक प्रकार के कोई मतांतर नहीं थे। मात्र स्थूल का नाम अपने भद्रबाहु महाराज के समय मात्र 12,000 मुनि राजों का संघ था। अब हुआ ये कि उत्तर भारत में इस साइड उज्जैनी और इस तरफ पे महाराज का विहार चल रहा है। तभी एक दिन मुनिराज आहारचर्या से लौट रहे हैं, तभी क्या होता है, एक बड़ा भयानक सर्प एक नवजात जितु पालना में सो रहा है। कितना? 6-7 महीने का। और वो सर्प उसके ऊपर फंड लगाए बैठा हुआ है, और यहाँ वो बालक जो है जोर जोर से हंस रहा है। ऐसा उसमें कथा में ऐसा मिला है। और जैसे ही वहाँ से महाराज निकलते हैं तो उस बालक के मुख से आवाज़ निकलती, यहाँ से निकल जाओ। ये निमित्त मिला, देखिए। और एक फंड वाला नहीं, वो सर्प कितने फंड वाला है? 12 फंड वाला है। महाराज निमित्त ज्ञानी थे। भद्रबाहु महाराज कौन थे? ज्योतिष निमित्त शास्त्र के अच्छे ज्ञाता थे।
और उन्होंने जाकर के कहा, एक नवजात शिशु छोटा बालक कह रहा है कि यहाँ से जल्दी शीघ्र क्या हो जाओ, निकल जाओ, दक्षिण की ओर चले जाओ। अर्थात उन्होंने आकर के पूरे संघ के सामने कहा कि उत्तर भारत में महान अकाल पड़ने वाला है आए दिनों में, और एक दिन तक नहीं, कितने दिन तक, कम से कम 12 वर्ष तक यहाँ पर भीषण अकाल पड़ने वाला है, भीषण अकाल पड़ने वाला है। अब उनसे ऐसा कहा, अब सबके मन एक से तो होते नहीं, और बीच में क्या होता है, संघ को तोड़ने का काम श्रावकों का भी बहुत बड़ा काम होता है। श्रावकों ने वहाँ कुछ अच्छे बड़े उनके संघ में भद्रबाहु महाराज के साथ उनके एक अच्छे महाराज थे, वो भी अच्छे प्रतिभावान और अच्छे क्षयुपसमधारी स्थूल भद्र महाराज भी थे साथ में, आचार्य तो एक ही थे, उनके साथ में स्थूल भद्र महाराज थे। अब वो भी अच्छे प्रभावी थे, तो उनके साथ साथ कुछ 4-5 सेठों ने उनसे निवेदन किया, महाराज आप सब लोग चले जाओगे तो हम लोगों का क्या होगा। उस समय तो ये सोचना थी कि महाराज धर्म से बड़ा कोई नहीं है, मुनि धर्म से बड़ा कोई दूसरा धर्म नहीं है, अगर जहाँ आपकी साधना अच्छी हो वहाँ जाना चाहिए। और ऐसा उन्होंने निवेदन कर दिया, महाराज का विहार हुआ और सबसे कह दिया कि सबको अब दक्षिण भारत की ओर चलना है, यहाँ पर उत्तर भारत में भीषण अकाल पड़ने वाला है। लेकिन कहते हैं उन स्थूल भद्र महाराज के साथ 6000 मुनि महाराज, कितने महाराज, 6000 मुनि महाराज भद्रबाहु के साथ चले जाते हैं दक्षिण भारत की ओर, और 6000 मुनिराज यहीं पर उत्तर भारत में रह जाते हैं। अब उसका परिणाम ये हुआ कि जैसा निमित्त पड़ा था उसके अनुसार वैसा ही हुआ, और भीषण अकाल चालू हो गया। अब वे जो सेठ लोग थे उन्होंने महाराज से कहा, आप चिंता मत करो महाराज, हम आपकी कोई नहीं होगा, हमारे पास इतना धन संपन्नता है कि किसी प्रकार का अगर कहीं से भी हो हम आपकी व्यवस्था। तो वे महाराज किसके अधीन हो गए। देखिए, एक संयमी जब असंयमी की अधीन हो जाए तो आचार्य महाराज कहते हैं उसके अंदर शिथिलाचार आ ही जाता है। और वो हुआ शिथिलाचार, ऐसा ही हुआ जब वो आने लगे यहाँ तक कि मुनिराज आहारचर्या को जाते, इतना भीषण काल लोगों के अंदर भूखमरी पड़ी। ये हुआ उस पर आप भद्रबाहु चरित्र पढ़ना, एक छोटी सी पुस्तक है भद्रबाहु चरित्र, इसमें पूरा वर्णन है। उसमें लिखा है कि एक बार तो कई मुनिराजों को लोग आए, तो उनने भोजन करके आहारचर्या करके लौट रहे हैं, तो उनको इतनी भूख में परेशान होकर मुनिराज को मार करके उनके पेट को फाड़ करके उनका भोजन निकाल करके वो भक्षण कर गए। ऐसा उपसर्ग भी हो गया। अब क्या करें, कैसा करें। तो अब वे जो सेठ लोग जो थे ना व्यवस्था देखने वाले, महाराज बहुत बड़ी समस्या आ गई है अब आप लोगों को, तो एक काम करो, आप तो अभी एक जगह रहो, धीरे धीरे देखिए कैसा शिथिलाचार आता। व्यवहार नहीं करना अपन को, एक जगह निश्चित कर दिया, वहाँ रह कर के वहीं आहारचर्या कराएंगे। अब वहाँ हुआ कि वहाँ आहारचर्या कराने लगे, वहाँ लोग जाए नहीं। अब कैसे होगा, श्रावक लोग कैसे पहुँच नहीं पाए, वे भी डरते। तो फिर धीरे धीरे बात हुई, एक काम करो महाराज, अब एक काम करो, दिन में नहीं आना, अब आपको कब आना। अब दिगंबर मुद्रा में किसी के घर पर रात्रि में जाएं, एक काम करते हैं आप लोग दिन में आना और लेकर के आ जाना, खाना नहीं, रात्रि में यहाँ से आएंगे और आप लेकर के आ जाना, और यहाँ पर आप अपने हिसाब से कर लेना। शिथिलाचार ऐसे बढ़ता है। जाने लगे। अब वहाँ जब रात्रि में जाएं तो क्या हो गया, अब किसी के घर पे अचानक मान लो कोई के घर से
तो ये दशा हुई कि अचानक दिगंबर रुद्राक्ष मुनि राज पहुँचने लगे तो बहू बेटियाँ डरने लगीं। अचानक किसी बहू के ऐसा हुआ कि डर के कारण उसको गर्भ का स्राव हो गया। बड़ी चिंता हो रही, महाराज ये तो बहुत बड़ी विसंगति। एक काम करो, आप लोग तो वीतरागी हो, बड़ी प्रशंसा करेंगे, शीतलाचार्य ऐसे देते हैं श्रावक, आप लोग तो वीतरागी हो, एक काम करना, जब हमारे घर पे आना तो थोड़ा सा लंगोट कपड़ा लगा लेना, फिर बाद में यहाँ आकर के क्या कर देना, आप छोड़ देना। धीरे 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 ये होगा। अब रात में जाने लगे, कपड़े लगा के लगोट लगा करके, कुत्ते आ गए, भौंकने लगे, पीछे पड़ गए, तो हाथ में क्या कह दिया, एक काम महाराज करो, एक लाठी ले लो, जिससे ये कुत्ते वगैरह तुम्हारे साथ नहीं पड़ेंगे। तो वो लाठी भी आ गई। देखिए आप, शीतलाचार्य धीरे 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 ये दशा हो गई कि लंगोटी से अब ये हुआ कि अब लाना है तो बर्तन आ गया, एक लंगोटी आ गई, फिर बड़े कपड़ा आ गए, फिर अब तो उसका मूल रूप से दिगंबरत ही मुख्य है। बाद में ये सारे के सारे शीतलाचार का ही एक परिणाम है। और उनने कह दिया वो राजमार्ग उत्सर्ग मार्ग है, ये अपवाद मार्ग है। वो स्वयं उनके यहाँ लिखा जाता है, भैया वो कठोर चर्या है और हम लोग तो नरम चर्या है। फिर जितनी बार अफुर भोजन करने का ठिकाना नहीं, बोले कि दिन में भर खाना, रात में नहीं खाना, एक बार दो बार, कोई सीमा। तो इससे अच्छा शीतलाचार्य का कोई है। इसलिए कहते हैं जहाँ साधु संग और श्रावकगण अपनी सुविधा के अनुसार उस साधु को चलाने लगे, नियम से उस साधु के शीतलाचार आएगा। इसलिए आचार्य भगवान हम लोगों से एक ही बात कहते, 3 चीज़ों में कभी समझौता मत करना। कौन कौन सी में? आहार, विहार, है ना, इनमें कभी समझौता नहीं करना। और एक केस लॉन्च, प्रतिक्रमण, इनमें कभी पराधीनता नहीं आना चाहिए। अगर इनमें साधु के पास पराधीनता आ गई, समझ लेना वो दूसरों के श्रावकों के अधीन हो जाएगा। ये अपनी सावधानी वृत्ति हमेशा होना चाहिए। आहारचर्या, विहार आदि अपनी इच्छा के अनुसार होना चाहिए, अपने अनुसार किसी से बाधा नहीं। वचन नहीं देना, प्रवचन तो देना। क्या नहीं देना? वचन किसी को नहीं देना, लेकिन प्रवचन जरूर। देखिए भावना भाव, आपका पुण्य होगा तो हो जाएगा। इसलिए जिस प्रकार के शीतलाचार और अच्छे से जानना हो तो मुख्य रूप से तो शुरू में सब दिगंबर ही थे, बाद में आते आते ऐसे शीतलाचार बनता गया और 2 मत में, 2 धाराओं में हमारा जैन धर्म बट गया, दिगंबर और श्वेतांबर। नमोस्तु महाराज जी। आज हमने पार्श्वनाथ भगवान की पूजन पढ़ी, उसमें ये मोक्ष का आया और खारिकादि चीर भटादी, ये चीर पटादी, चिरवटादी होता है ना। एक मेवा है चिरवटा, चिरवटादी उसमें है ना। तो उस समय जो पूजन आदि व्यंजन में ऐसे फलों के रूप में आता है चिरवटादी। तो एक खारक है, चिरवटादी है। तो चिरवटादी जैसे एक वो आता है ना चिलगूजा, चिलगूजा तो लोग देते ना, और तो ये भी मेवा में आता है। तो ये भी उसको चढ़ाने के लिए कहा गया है, उसको चिरवटादी ऐसा। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी मेरी बात में वेदना भी है, बात में इति भी है, और एक तरह का सुझाव भी हो सके आपको भी बुरा लग सके, तो माफ़ी मांग लेती हूँ पहले से ही मैं। लेकिन मैं ऐसा कहना चाहती हूँ कि जो भैया ने अभी बात करी थी वो हमारे गांव में बहुत ज़्यादा आती है, यूँ है ना, कि आती भी है और जाती भी है, और लगभग हर 2 घर छोड़ के तीसरे घर में आना जाना लगा रहता है। और बात ये है कि हमारे आप जैसे साधु आते नहीं है। तो मेरा ये सुझाव है कि जैसे बहुत सारे बाल ब्रह्मचारी भैया हैं या ऐसे, यदि दीक्षा आदि अधिकतर दी जाए तो हर 2-2 गांव छोड़ के 2-2 साधु रहे तो बहुत ज़्यादा धर्म की प्रभावना भी हो सकती है। तो क्योंकि हम लोग इस बात से बहुत वंचित रह जाते हैं, और कम से कम ये जो समस्या है आने की, जाने की, भागने की, जो सप्त व्यसनी है या जो भी कुछ है, जो सब थोड़ा बहुत
मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत कम हो सकता है। नमस्ते महाराज जी। भावना अच्छी है, होना चाहिए। ऐसे होने से इससे क्या है कि त्यागी वृत्तियों के रहने से संस्कार वैसे बनते हैं। अब होता क्या है कि आए दिन जो देखते हैं, जैसी चर्या देखी जाती तो लोग वैसा ही धारणा बना लेते हैं और चर्या वो ही स्वीकार करते हैं। लेकिन फिर भी जो मूल चर्या है, ये बताओ, सामान्य श्रावक में और साधु में कुछ ना कुछ तो अंतर तो होना चाहिए चर्या में। हमारे यहाँ अगर देखा जाए, सामान्य श्रावक भी बार बार भोजन नहीं करता है ना। रात्रि में उसको भी चाव विहार का आहार त्याग होता है, चारों प्रकार के आहार का त्याग होता है। तो अपन इस प्रकार की चर्या साधु को होना चाहिए, जिससे कि त्यागी वृत्ति हम लोगों को ब्रह्मचारी अवस्था में भी, हम लोग आचार्य जी कहते थे ब्रह्मचारी को एक क्षुल्लक से कम नहीं समझना। क्षुल्लक जैसे एक बार भोजन करते थे, एक बार ही पानी पीते थे। आपको एक संस्मरण सुनाता हूँ, है ना। नागपुर में गर्मी के समय में, बैठ जाओ अभी थोड़ा सा, है ना। नागपुर में महावीर जयंती के बाद बिहार हुआ मुक्तागिरी को। अब हुआ ये कि वहाँ पर एक परिवार है जो आचर्षी और संघ से जुड़ा। आचर्षी के आहार कराए हमने, और आहार कराने के बाद फिर मैं उनके वहीं पे आहार करने बैठा, और आहार करने बैठा और बस पहला गिलास पानी, एक गिलास पानी पिया और पहला गिलास उठाया, और उस गिलास में देखते देखते हैं तो एक चींटी उस पर आ जाती है। अंतराय पूरा होगा, एक भी गिलास नहीं लिया। अब हम आए आकर के आचर्षी के पास, क्यों आचर्षी भोजन करने नहीं गया? नहीं, होके आ गया आचर्षी। क्या हो गया? तो वो जो श्रावक थे, आचर्षी हम निवेदन करने आए हैं। क्या निवेदन करने आए हो? बोले कि भैया जी को आज पहले गिलास पे क्या हो गया, पहले ही गिलास में आज सिर्फ एक गिलास पानी पिया इनने शुरू में, और पहले ही गिलास में अंतराय हो गया है। आपकी आज्ञा हो तो इनको सामायिक के बाद पुनः आहार को ले जाएं, सामायिक के बाद पुनः भैया जी को, क्योंकि उसके बाद बिहार होना है। तो आचार्य से कहते, ये बताओ, अगर तुम्हारे घर पे ऐसे छिल्लक जी गए होते तो तुम भी ऐसे करते क्या उनको? वो भी आगे जाकर के महाराज बनेगा, आज नहीं सीखेगा तो कब सीखेगा? हो सकता अगर महाराज गए हो तो उनको पहले गिलास पे अंतराय होता तो क्या करते? फिर दूसरी बार टाइम में ले जाते क्या? नहीं महाराज, महाराज को नहीं ले जाते। भैया जी की बात अलग है। बोले कि भैया जी को क्या समझते हो तुम? ये गुरु जी के शब्द हैं, ऐसा नहीं, ये मत सोचना। अपने यहाँ आचार्य जी कहते हैं उसको, अपने यहाँ भी 5-9वें अध्याय में कल आएगा एक मनोज्ञ, मुनिराज का एक भेद आता है मनोज्ञ। तो उसमें लिखा है भविष्य में होने वाले मुनिराज को भी मनोज्ञ की कोटि में लिया है। ऐसे बनने वालों को भी मनोज्ञ की कोटि में लिया जाता है। उन्हें कहा नहीं, 10वीं प्रतिमाधारी दूसरी बार भोजन करने नहीं जाते, एक बार ही भोजन करते हैं। और उस दिन गर्मी का समय, बिहार। अब आचार्य से हमने कहा, आचार्य आज बिहार होगा, गर्मी बहुत है, तो क्या करें, हम गाड़ी से आ जाएंगे? बोले कि गाड़ी से? तो महाराज बन जाते, पीछे लेकर के भी गाड़ी में आ जाते क्या? और चलो पैदल चलना है, अंतराय में भी काय में चलना है, पैदल चलना है। और उन्होंने कहा मैं तुम्हें गाड़ी में आने की अनुमति तो नहीं देता, इस तक कह दिया और फिर तुम जानो। और उन्होंने उठाई पीछे का बंडल और चल दिया। अब पैदल चल रहे हैं, गर्मी बहुत है। एक महाराज कहते हैं आज पूरा बिल्कुल देखते हैं तुम्हारे करीब 8-10, गर्मी के समय 8-10 किलोमीटर बिल्कुल अंतराय में पैदल विहार करते हुए जब वहाँ पहुँचे। और आचार्य जी कहते क्यों गाड़ी में तो आए कि पैदल आए? नहीं यार, आचार्य जी पैदल आया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इस प्रकार ये होती है चर्याएँ। यानी हमारे यहाँ त्यागी व्रती अगर अपनी उत्तम चर्या में आते हैं तो मुनिराज और छिल्लकों के समान भी उनकी चर्या हो सकती है। और वास्तविक रूप से जब ऐसी चर्या और संग देखते हैं तो संस्कार भी वैसे
मिलते हैं, होना चाहिए। अच्छी भावना है, आपकी भावना फलीभूत हो, ऐसा है। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, आदिनाथ की जयमाला में एक पकड़ कसाई जाल में पापी काट काट तन खायो हो, इसका पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए? क्या बोले? पकड़ कसाई जाल में पापी काट काट तन खायो हो। काट, वो इसमें जो है ना त्रेंच गति के दुखों का वर्णन है वो। तो त्रेंच गति में कसाई ने जाल में फंसा करके, ऐसी मछली आदि हैं, इसको पकड़ पकड़ के उसको काट काट करके तो 4 गति के दुखों का वर्णन किया है आदिनाथ भगवान की जयमालाओं में। और ऐसी ऐसी जीवों के दुखों को सहन किया भगवान। ऐसे पापी जीवों ने मुझे पकड़ करके एक टुकड़े टुकड़े कर करके मुझे खाया है, ऐसा उसका। तो हमें बोलनी चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या बात है, 4 गति के दुखों का वर्णन किया, क्यों नहीं बोलना चाहिए? है? और बैराग होता है, सुनो, अपने यहाँ लिखा, हमेशा 4 गति के दुखों का वर्णन सुन करके पढ़ करके चिंतन करने से, मन में पढ़ने से अपने अंदर वैराग्य भाव जागृत होता है। क्या होता है? अपने वैराग्य को बढ़ाना चाहिए, इसलिए उसको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चले। नमस्ते महाराज। मम्मी बच्चों को मंदिर में खिलाती है तो क्या पाप लगता है? पाप लगता है बहुत, कभी बच्चों को खाना नहीं है, क्योंकि बच्चा अगर बड़ा हो जाए, सबसे पहले बीतरागी भगवंतों के यहाँ जब अपन जाते हैं और उनके चरणों में बैठते हैं तो वहाँ पर खाया नहीं जाता, वहाँ पर खिलाया भी नहीं जाता। अगर करते हैं तो उस समय उनके माता पिता को बहुत बड़ा निकाचित कर्म का बंध माना जाता, क्योंकि बच्चा तो अज्ञान है ना। और अगर बच्चे को आपने समझा बुझा करके कभी मंदिर आदि में खाना पीना, और दूसरा एक और है, छोटे बच्चे होते हैं मंदिर आदि में मलमूत्र आदि कर देते हैं। सुनो, आपको बहुत अच्छी परिवार वालों को बता रहे हैं। तो सबसे पहले शुद्धि और शांति धारा और शांति विधान करना चाहिए उनको। अगर ऐसा कोई बच्चा करता है तो पाप का भागीदारी परिवार के सदस्य माने जाते हैं, क्योंकि वो बच्चा को पता नहीं है। अगर कोई इस प्रकार की शुद्धि करता है, अशुद्धि करता है, तो अशुद्धि हो जाए मंदिर आदि में, तो उसको मात्र पहुँचने से नहीं, पश्चाताप करने से उसका पाप दूर होता है। महाराज जी, मंदिर की चटाई से ही साफ कर लेते हैं? मंदिर की चटाई से ही उसकी बाथरूम साफ कर देते हैं? ये गलत बात है। वो चटाई अटाई सारा वस्त्र जो भी है उसको अलग कर देना चाहिए, और जिसमें किया है वो चटाई खराब हुआ तो नई चटाई ला के रखना चाहिए, पूरा का पूरा। वो वहाँ उपकरण जो खराब किया है वो उपकरण ले जाओ और नया उपकरण ला करके रखना चाहिए, तब ही ठीक माना जाता है। इसमें माता पिताओं को विशेष ध्यान रखना चाहिए। नमस्ते महाराज जी। आज दोपहर में चर्चा चल रही थी, हम बैठे थे तो दादाजी पूछ रहे थे कि वर्तमान में पंचम काल में मनुष्य कौन से स्वर्ग तक जा सकता है और कौन से नरक तक जा सकता है? 16वें स्वर्ग तक जा सकता है आज। और नरक में? नरक में आज इतना हीन सैनन है तो 6 तक तो 5वें 6 तक तो जा सक, 7वें नरक तक इतना पाप नहीं करता अभी कि 7वें में जा सके यहाँ का, क्योंकि उसके लिए भी इतना पाप उत्तम सैनन चाहिए, है ना, पाप करने के लिए। तो आज तुम्हारे पास इतना सैनन भी नहीं है, इतना है कि 3रे 4थे 7वें तक का जाने के लिए, उसके लिए अभी नहीं। हाँ, विदेश क्षेत्र आदि के तो जा सकते हो, वहाँ पे अभी उत्तम सैनन आदि है। चले, आज समय हो गया आरती का समय। हेलो हेलो, बोलिए 1008 श्री संभवनाथ भगवान की जय। अच्छा, एक सूचना, कल शिवरात्रियों की शाम को